सबसे पहले मैं बात ज़रा चैंपियन ट्रॉफी की करना चाहूँगा। क्या आपके ख्याल में, जिस तरह मैंने इंट्रो में बात की कि पहली ऑप्शन तो अब ऑब्सलीट हो चुकी है, उस पर तो बात हो ही नहीं रही कि पूरी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। लो कि हमारे चेयरमैन साहब ने पहला लास्ट मंथ यही स्टांस रखा कि पूरी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। अब मेरे सोर्सेज के मुताबिक दो ऑप्शन रह गई हैं। या तो इनको कहा जाएगा कि आप हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करें, क्योंकि फ्यूजन मॉडल तो भारत मान नहीं रहा। जो हमने कहा था कि जी 3 साल आप किसी भी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे जब भी आपकी कंट्री में होगा, वो तो भारत भी नहीं मान रहा। और तीसरी ऑप्शन अगर वोटिंग होती है तो ये पूरे का पूरा चैंपियन ट्रॉफी को पुल आउट करने की भी बात की जाएगी। आपके ख्याल में अब फेस सेविंग क्या है? क्या पाकिस्तान को करना चाहिए? अदरवाइज तो ये रेवेन्यू भी जाता है, मैचेस भी जाता है, और आपने जो 14-15 अरब रुपया एक्सपेंस कर दिया अपने जितने भी तीनों स्टेडियम के अपग्रेडेशन और रेनोवेशन में, वो तो सारा का सारा डन एंड डस्टेड हो जाएगा। आपका क्या ओपिनियन है सर इस पे? माशाल्लाह जी, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है और इसमें बहुत सारे इसके पहलू हैं, तो मुझे एक एक करके इसका जवाब देना पड़ेगा। सबसे पहले तो इंडिया का स्टांस देखिए। इंडिया का स्टांस जो है वो कोई पहली मर्तबा नहीं है कि उन्होंने हमें कहा हो कि जी हम आपके यहाँ नहीं खेलना चाहते। इंडिया ने हमेशा से ये कहा है कि हम आपके मुल्क में नहीं आएंगे बिकॉज ऑफ दी सिक्योरिटी इश्यूज। एक यहाँ पर आके इंडिया को जो प्रॉब्लम हुआ वो ये हुआ कि उनके फॉरेन ऑफिस में और बीसीसीआई में तजाद हो गया कि दोनों ने कहा कि जी बीसीसीआई कहती थी कि जी हमें गवर्नमेंट मना करती है, वेरएज गवर्नमेंट ने कह दिया कि जी बीसीसीआई जो है वो हमें कहती है कि सिक्योरिटी के खदशात हैं जिसकी वजह से हम नहीं जाते। तो इसलिए उनके यहाँ तो ये बहुत ही वीक पॉइंट था जो उन्होंने रेज किया और ये बता दिया कि वो हमसे झूठ बोलते रहे। क्योंकि ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हो रहा कि लोग हाइब्रिड की बात कर रहे हैं या पाकिस्तान को पुल आउट करने की बात कर रहे हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा कि नजब सेठी के दौर में एक दफ़ा ऐसा हुआ था और हमको एशिया कप जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे लेके जाना ही पड़ गया था कि इंडिया ने उसको भी रिफ्यूज कर दिया था। तो अभी भी वही सिचुएशन है, इंडिया का स्टांस वही है, वो लोग यहाँ नहीं आना चाहते। पाकिस्तान ने इस बार बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है। आई होप कि इसको वो कंटिन्यू कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये मुझे थोड़ा सा इशू है। उसका रीज़न ये है कि देखिए इसमें हाई स्टेक्स इन्वॉल्व है। पाकिस्तान को जो ये राइट्स मिले हुए थे, होस्टिंग राइट्स, वही तकरीबन $54 मिलियन के। और आपको पता है कि पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, जिस अंदाज में पाकिस्तान की जिस किस्म की कैपेसिटी है या मार्केट है, ये अमाउंट और प्लस जो अगर पाकिस्तान होस्ट करता है तो उसके साथ जो ब्रॉडकास्टिंग के जो भी शेयर इनको मिलना है, आईसीसी ने जो इनको शेयर देना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिर ये इस पर ज़रब आएगी। इंडिया को अपनी स्ट्रॉन्ग स्टांस का पता है। अब तो वैसे भी उनका अपना ही बंदा जय शाह जो है वो आईसीसी का हेड हो गया हुआ है। तो ऑब्वियसली जो जितने भी जो मेंबर्स हैं जिनका आपने जिक्र किया वो थोड़ा सा अंडर द इन्फ्लुएंस तो होंगे। देखिए आपको पता है कि आईपीएल एक बहुत बड़ा इवेंट है जो कि इंडिया में होता है और दुनिया भर के ममालिक से जो है वो क्रिकेटर्स वहाँ जाते हैं और आईसीसी ने ही इंडिया को आईपीएल की एक विंडो भी दी हुई है। सो इससे आपको अंदाजा हो जाता है कि इंडिया की पोजीशन आईसीसी में कितनी स्ट्रांग है। सो बावजूद इसके कि हम जितना मर्जी प्रेशर डाल दें उसका कोई फर्क हमें उनको पड़ने वाला नहीं है। लेकिन मैं एक चीज जरूर जानता हूं कि पाकिस्तान की जो अहमियत है ना, उसका अंदाजा आईसीसी को भी है, इंडिया को भी है। आप पाकिस्तान इंडिया के मैचेस निकाल दें जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, उनका रेवेन्यू एकदम से गिर जाएगा। ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो इसलिए आईसीसी के इवेंट्स उठाते हैं या इंडिया के इवेंट्स उठाते हैं कि उनको उसमें पाकिस्तान इंडिया के मैचेस नजर आते हैं। ऐसे ही पाकिस्तान इंडिया का मैच का मतलब है सेल आउट। आपके 5 मिनट में पूरे टिकट ग्राउंड के बिक जाते हैं और उसके बाद जो स्पॉन्सर्स की लाइन लग जाती है वो आपके सामने खड़े हैं कि जी हमें बताएं कहाँ स्पॉट है, हम अपना आपको देना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। सो ये इशू है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ एक प्लस पॉइंट है, वो ये है कि अपनी अहमियत को मनवाने के लिए अगर वो कुछ गंवाना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ दीज $54 मिलियन या इसके अलावा और जितने आएंगे, तो अब सिर्फ देखना ये है कि क्या पाकिस्तान ये बर्दाश्त कर सकता है या नहीं। सो ये मुझे लगता है कि जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा पीसीबी में वो यही होगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सर अब थोड़े जो पॉसिबिलिटीज उन पे बात कर लेते हैं। जिस तरह ब्रॉडकास्टर की आपने बात की, मेरा मानना ये है कि सबसे बड़ा फैंस के अलावा अगर सबसे बड़ा कोई स्टेक होल्डर है तो वो ऑब्वियसली ब्रॉडकास्टर भी है। जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ वो बहुत बड़ा डिजास्टर था उनके लिए, सवाए क्योंकि मैं यूएसए में था। पाकिस्तान इंडिया के मैच के अलावा किसी मैच के लिए ना फैंस आए कंप्लीट स्टेडियम के अंदर, ना उसकी व्यूअरशिप मिली, सिर्फ एक मैच की व्यूअरशिप मिली। और पाकिस्तान क्योंकि जल्दी बाहर हो गया तो फिर उसके बाद तो पूरा जो टूर्नामेंट था, इवेंट ही था, वो भी एक लॉस के अंदर ही गया। तो आपका जो अपना अभी आपने भी जिक्र किया, एक तो उनका कितना प्रेशर होगा क्योंकि 90 डेज भी लैप्स हो चुके हैं,
और दूसरा लेट्स सपोज जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान पुल आउट कर लेता है और पाकिस्तान की टर्म्स एंड कंडीशन नहीं मानी जाती, तो ब्रॉडकास्टर का प्रेशर आईसीसी पे उन पे कितना पड़ेगा? और ये कि आपके ख्याल में ऐसी चीज़ इवेंट कर पाएंगे, क्योंकि 80% तो शेयर भारत ही दे रहा है और मेरे सोर्सेज के मुताबिक भारत कह रहा है कि हमारा जो 90% जो है स्पॉन्सर्स हैं वो भारत के हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर पाकिस्तान इस बात को नहीं मानता तो आप करवाएं। तो आपका क्या ओपिनियन है इस पे? देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडियन स्पॉन्सर्स ही हैं हर जगह के ऊपर, दुनिया भर में जहाँ-जहाँ भी ब्रॉडकास्टर भी क्रिकेट इंडिया है, का ही है। वहाँ लेकिन आप जी ब्रॉडकास्टर्स के लिए भी मैं यही कह रहा हूँ। देखिए, लेकिन जहाँ इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं है, अहमदाबाद लाख बंदा जो है वो मैच देख रहा था आपका वर्ल्ड कप का। और आप सोचिए कि दुनिया भर में लोग ग्लू हो जाते हैं टीवी के साथ जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, क्योंकि पाकिस्तानीज और इंडियंस दुनिया भर में फैले हुए हैं। सो आप सोचें उससे जो डिजिटल पे आपकी टीवी नेटवर्क्स के ऊपर कहाँ कहाँ से आप देखेंगे कितनी आपकी कमर्शियल वैल्यू बनती चली जाती है। सो ये कहना इंडिया का कि जी अगर पाकिस्तान पुल आउट कर जाए तो हमें कोई नुकसान नहीं होता, मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं। उसका रीजन ये है कि आपके ब्रॉडकास्टर्स ही आपके पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि हमने जो आपसे ब्रॉडकास्ट राइट्स लिए थे उसमें एक्स नंबर ऑफ मैचेस थे जो आपने पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ खेलने हैं। आप देखेंगे जब भी ये इंटरनेशनल इवेंट होता है, आईसीसी कराती है, पाकिस्तान और इंडिया को एक ही पूल में रखते हैं, इसलिए कि वो ज्यादा से ज्यादा मैचेस चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हो, क्योंकि वही उनकी रेवेन्यू अर्निंग वो इवेंट्स बनते हैं। सो मेरे अपने नजदीक इतना आसान नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ यही खदशा है कि क्योंकि पाकिस्तान को फाइनेंशियल लॉस बहुत बड़ा होगा, और ये अगर पाकिस्तान पुल आउट कर जाता है आईसीसी इवेंट से, और इंडिया के अगर वहाँ मैचेस इंडिया में अगर इवेंट्स होते हैं और पाकिस्तान इंडिया जाके नहीं खेलता, तो मैं ये मान ही नहीं सकता कि आईसीसी जो है वो वरिड नहीं होगा या इंडिया वरिड नहीं होगा। सो ऑब्वियसली अगर तो आपने अब तगड़ा बन के आना है, और जिस तरह मोहसिन नकवी साहब जो है हर जगह यही कह रहे हैं कि हम अपने स्टांस से पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, क्रिकेट अपनी जगह पे है। एक्चुअली क्रिकेट को डिप्राइव कौन कर रहा है? इंडिया। इट्स जी। नॉट वी। इंडियंस हैं जो कि डिप्राइव कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट को। सो मेरे अपने नजदीक इस चीज को जो है वो देखना चाहिए। तो अब आपके ख्याल में सर इसका सोल्यूशन क्या नज़र आता है? क्योंकि अभी मैं जिस तरह बताया शुरू इंट्रो में कि मेरे सोर्सेज में के मुताबिक एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी वोटिंग से पहले दोनों कंट्रीज़ को, कि आप इसको एमिकेबली बैठ के सॉल्व कर लें, इसको सॉर्ट आउट कर लें। अगर नहीं होता तो मैटर फिर जो है वोटिंग पे जाएगा, और वोटिंग में बड़े क्लियर दो एजेंडे रखे जा रहे हैं। एक तो यह है कि चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर पूरी की पूरी शिफ्ट होगी, और दूसरा पाकिस्तान को ऑप्शन दी जाएगी, या वो कहा जाएगा कि हाइब्रिड मॉडल पे क्या आप एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। तो जो भारत फ्यूजन मॉडल की या कॉन्ट्रैक्ट की बात है वो तो भारत ने डिनाइल दे दी है। तो आपके ख्याल में आप अक्लमंदाना रैशनलिज्म का तकाजा क्या है पाकिस्तान को, क्योंकि आप इतने सालों से क्रिकेट को देख रहे हैं, हर पोस्ट पे ऑलमोस्ट आपने काम किया, तो आपके ख्याल में क्या बनता है इसमें डिसीजन पाकिस्तान का? कि मेरे अपने नज़दीक अगर तो पाकिस्तान को किसी भी सूरत में होस्टिंग राइट्स तो रिफ्यूज़ नहीं करने चाहिए। होस्टिंग राइट्स तो पाकिस्तान के होंगे, और अगर पाकिस्तान में होता है तो पाकिस्तान में फाइनल भी होना चाहिए। हाइब्रिड के मैं उसके मॉडल पे जाने के लिए भी तैयार हो जाऊंगा कि ठीक है जी, इंडिया के मैचेस आप वहाँ कर दें। लेकिन जहाँ इशू यहाँ ये आ रहा है कि हम अगर इंडिया के मैचेस बाहर कर देते हैं, तो जो पाकिस्तान का स्टांस है कि फिर आईसीसी इवेंट्स में जो इंडिया में होंगे उसमें पाकिस्तान इंडिया में नहीं खेलेगा। इशू सिर्फ ये है। तो मेरे अपने नजदीक अगर पाकिस्तान अपना स्ट्रॉन्ग स्टैंस लेता है, तो ना आईसीसी पाकिस्तान को निकाल सकती है और ना इंडिया पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकती है। और ये जो वोटिंग का जो सिलसिला है ना, इसमें पुल आउट करने वाली तो बात ही नहीं है। इसमें सिर्फ यही होगा कि ठीक है जी, आप पूरा का पूरा इंटायर टूर्नामेंट बाहर ले जाएं, लेकिन पाकिस्तान अगर कोई ये समझ रहा है कि पाकिस्तान के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगी, सो विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो मेरे अपने नज़दीक पाकिस्तान के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती। अगर पाकिस्तान के यहाँ से पूरा का पूरा वो ये इवेंट ले भी जाते हैं, तो होस्टिंग राइट्स तो पाकिस्तान के पास ही रहने चाहिए।